A very very top of the morning to you, student. Today in this video we are going to start lesson 5 of class 3rd English, which is Monday's childish fear of face. Student, it is a poem, okay, and we have two stanza in it. First of all, we will read both the stanza and after that one stanza with their Hindi meaning. So let's read. Monday's child is fear of face. Tuesday's child is full of grace. Wednesday's child is full of woe. Thursday's child has far to go. Friday's child is loving and giving. Saturday's child work hard for its living. And the child that is born on the Sabbath day is bonny and bright and good and gay. Now we will read one stanza with their Hindi meaning. Monday's child is fear of face. यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर डेज यूज़ किए गए इस पोएम में. मंडे, ट्यूसडे, ओके, जो भी वीक में डेज आते हैं, एक वीक में 7 डेज होते हैं एंड ये सारे डेज अपन के इस पोएम में यूज़ करे गए हैं. ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो बच्चा किस दिन, मंडे के दिन बॉर्न होता है, उसका फेस कैसा होता है, फेयर होता है, मतलब वो कैसा होता है, गोरा होता है. जो ट्यूसडे को चाइल्ड जो बोर्न होता है, ट्यूसडे चाइल्ड इज़ फुल ऑफ ग्रे, और जो ट्यूसडे को चाइल्ड बोर्न होता है वो कैसा होता है, वो सुंदर होता है. और जो वेनसडे को चाइल्ड जो बोर्न होता है वो कैसा होता है, वो बहुत ही बेकार होता है, बैड. कुछ आपने देखा ना, बैड बच्चे जो होते हैं, जो किसी की बात नहीं मानते और हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं, दैट काइंड ऑफ किड्स. ओके. थर्सडे चाइल्ड हैज़ फार टू गो, और जो थर्सडे को चाइल्ड जो बॉर्न होते हैं वो बहुत दूर तक जाते हैं और बहुत अच्छा करते हैं अपनी ज़िंदगी में. ओके. फ्राइडे चाइल्ड इज़ लविंग एंड गिविंग. जो फ्राइडे को चाइल्ड जो बॉर्न होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमेशा वो खुशी खुशी रहते हैं और अपना कुछ अगर किसी को हेल्प चाहिए तो वो हमेशा देने के लिए, करने के लिए तैयार रहते हैं. सैटरडे चाइल्ड वर्क हार्ड फॉर इट्स लिविंग. जो सैटरडे को चाइल्ड बॉर्न होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने बेसिक नीड को पूरा करने के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं. एंड द चाइल्ड दैट इज़ बॉर्न ऑन द सब्बाथ डे इज़ बॉर्नी एंड ब्राइट एंड गुड एंड गे. तो जो बच्चे, सब्बाथ डे मतलब क्या होता है, वो दिन जिस दिन छुट्टी हो, जैसे कि संडे भी है, संडे को भी छुट्टी होती है ना. या अपन वो दिन कह दें जिस दिन छुट्टियाँ होती हैं ना, जिस दिन अपन आराम से सुकून से अपना कोई भी काम कर सकें, वो वाला दिन. तो उस दिन जो बच्चे बॉर्न होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं और वो भी बच्चे हैप्पी वाले ही होते हैं जो हमेशा खुश रहें. आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गया होगा. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव वर्ड मीनिंग. ओके. फुल ऑफ ग्रेस का मतलब क्या होता है, जिसका स्वभाव अच्छा हो, उस बच्चे को अपन बोलेंगे फुल ऑफ ग्रेस. फुल ऑफ वो बच्चे जो सीरियस, और मैंने बताया था ना आपको, जो बहुत ही बैड होते हैं वो बच्चे. हार्ड का मतलब क्या होता है, आप क्या, जो भी आपको कोई काम करने के लिए बहुत ही आप हार्ड वर्क करें, मतलब बहुत ही मेहनत करें, है ना, कोई भी काम करने के लिए, वो उसका मतलब क्या होता है, हार्ड. लविंग का मतलब तो आप सबको पता होगा, जो बहुत ही अच्छे से बात करें सभी से, वो बच्चे. लिविंग का मतलब मैंने बताया था ना, बेसिक नीड को पूरा करने के लिए जो मनी की ज़रूरत होती है अपन उसे क्या कहते हैं, लिविंग. सब्बाथ डे का मतलब मैंने बता दिया, वो दिन जिस दिन होली डे हो, है ना, वो डे होता है सब्बाथ डे. बॉनी का मतलब क्या होता है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है. अट्रैक्टिव मतलब ऐसे बच्चे जिसको आपको देख के बहुत ही प्यार आए और मन करे कि और उसे मतलब उसको खिलाएं, या फिर वो कितना अच्छा बच्चा है, इस टाइप की जब फीलिंग है ना. ब्लाइट का मतलब क्या होता है, खुशी जो बच्चे रहते हैं वो ब्लाइट. ठीक है. गे का मतलब वही हैप्पी, खुश वाले. गिविंग का मतलब जो देने के लिए तैयार रहें. ठीक है. अगर किसी को ज़रूरत हो पड़े उनकी, और वो हमेशा तैयार रहें देने के लिए कुछ भी, एनी काइंड ऑफ हेल्प. कि जैसे कि एक बच्चा खड़ा है और एक ओल्ड इंसान जो रोड क्रॉस नहीं कर सकता, तो वो क्रॉस करवाए, दैट काइंड ऑफ, एनी काइंड ऑफ हेल्प. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव लिसन एंड रिपीट. And this is a rhyming word, that is go no so, faceless race, hard card bard, and day gay bay. ठीक है. Next we have read and listen. Student, you all should know what is noun and adjectives. ठीक है. So what is noun? Noun is the name of what
एनिमल, थिंग्स, पर्सन, एन आइडिया। ओके, एन आइडिया। ओके, ये सारे जो नाम होते हैं इन सब के, उनको अपन क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। एडजेक्टिव क्या होता है? विच टेल्स मोर अबाउट नाउन, जो वो वर्ड जो नाउन के बारे में और अच्छी तरीके से आपको बता दे, उसे अपन कहते हैं एडजेक्टिव। सो वी हैव एडजेक्टिव एंड नाउन्स हियर। वो, वोफुल, ग्रेस, ग्रेसफुल, फोर्स, फोर्सफुल, हार्म, हार्मफुल, लॉ, लॉफुल, पीस, पीसफुल, थॉट, थॉटफुल, एंड टेस्ट, टेस्टफुल, यूज, यूजफुल। ओके, these are the nouns and their adjectives. After that, C, we have word power, and complete the word puzzle with the help of the clue given. So we have to complete this puzzle with this clue. Okay, so let's read one by one and let's complete. So first clue is being happy and full of fun. तो वो जो बहुत ही खुश रहते हैं और हंसमुख रहते हैं, उनको क्या कहेंगे अपन? यस, गे। तो ये जो फर्स्ट वाला आपको दिख रहा है, इसमें अपन को क्या लिखना है? गे। तो यहाँ क्या लिखे अपन? गे। ओके, नेक्स्ट, पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट, एनर्जी इन एनी एक्टिविटी। सो तो क्या करना? बहुत ज़्यादा मेहनत करना किसी भी काम को करने के लिए, तो क्या बोलेंगे अपन उसे? हाँ, हार्ड काम करना। सो नेक्स्ट इज हार्ड। बीइंग वेरी प्रिटी एंड अट्रैक्टिव। सो इट्स बॉनी। फीलिंग हैप्पी, नॉट वरीड, मतलब खुश रहना और कभी परेशान नहीं रहना, उसे अपन क्या बोलेंगे? ब्लाइड, PLI। ओके, ब्लाइड। बीइंग वेरी बैड एंड सीरियस, तो कौन होते हैं? वोफुल। बीइंग वेरी पोलाइट एंड काइंड इन बिहेवियर, वो जो बहुत ही काइंड हो और पोलाइट हो बिहेवियर में, उन्हें अपन क्या बोलेंगे? ग्रेसफुल। ओके, ग्रेसफुल। नाउ we have comprehension question. Okay, first which it has two parts. Okay, first A and B. Okay, first one is fill in the blanks with the suitable words. So we have to fill these blanks with suitable words. Okay, so let's do. There are dash days in a week. कितने days होते हैं week में? Yes, 7. So there are 7 days in a week. Next one is dash is the first day of the week. कौन सा डे होता है फर्स्ट वीक का पहला दिन? कौन सा होता है? संडे। ओके, सो यू हैव टू राइट हियर संडे, SUNDAY. नेक्स्ट, डैश कम्स बिटवीन थर्सडे एंड सैटरडे। सैटरडे और थर्सडे के बीच में कौन सा डे आता है? फ्राइडे। नेक्स्ट इज ट्यूसडे कम्स आफ्टर डैश। ट्यूसडे कब आता है? किसके बाद आता है ट्यूसडे? यस, मंडे के बाद। नेक्स्ट वन इज डैश कम्स बिफोर थर्सडे। तो थर्सडे के पहले कौन सा डे आता है? वेडनेसडे। सो वेडनेसडे, WDNESDA। ठीक है। नेक्स्ट, लास्ट, डैश इज द लास्ट डे ऑफ द वीक। वीक का आखिरी दिन कौन सा होता है? सैटरडे। दिस इज सैटरडे। ओके, SATURDAY। ओके, सो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। नेक्स्ट वी हैव कॉम्प्रहेंशन क्वेश्चन में अपना बी पार्ट है व्हाट? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो वी हैव टू आंसर दीज क्वेश्चन, दीज 3 क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज द पोइट्स थिंक अबाउट द ट्यूसडेज चाइल्ड। तो जो पोइट है, जो कवि है, वो उन बच्चों के बारे में क्या सोचता है जो किस दिन? मंगलवार के दिन पैदा होते हैं, बॉर्न होते हैं। सो इसका आंसर देखिए क्या होगा। सो द आंसर अपना फर्स्ट कौन सा क्या है? द पोइट्स थिंक दैट द ट्यूसडेज चाइल्ड इज फुल ऑफ ग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द पोइट से अबाउट द चाइल्ड बॉर्न ऑन फ्राइडे। जो बच्चे फ्राइडे के दिन जन्म लेते हैं, उनके बारे में पोइट क्या कहता है? सो आंसर 2 अपना क्या होगा?
द पोइट सेज दैट द चाइल्ड बोर्न ऑन फ्राइडे इज़ लविंग एंड केयरिंग। जो बच्चे फ्राइडे को जन्म लेते हैं वो कैसे होते हैं? लविंग और केयरिंग होते हैं, गिविंग होते हैं, सॉरी। थर्ड वन इज़ व्हाट डज ही से अबाउट द चाइल्ड बोर्न ऑन द सब्बाथ डे। तो पोइट वो बच्चे जो सब्बाथ डे के दिन जन्म लेते हैं उनके बारे में क्या कहते हैं? आंसर 3 अपना क्या है? ही सेज दैट चाइल्ड बोर्न ऑन द सब्बाथ डे इज बॉनी, ब्लाइट, गुड एंड गे। ओके, नाउ we have what? Let's read. It has two parts, A and B. First of all, we will do A part, part A. That is, write the name of the month in which the following festivals fall. वो ये जो अपने फेस्टिवल अपन को दिए हैं, जैसे कि द इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, टीचर्स डे, चिल्ड्रंस डे, द रिपब्लिक डे, तो ये किस महीने में आते हैं? अपन को उन मंथ के नाम लिखने हैं। सो लेट्स डू। सो पहला क्या अपना इंडिपेंडेंस डे कब आता है? ये यस अगस्त में। गांधी जयंती कब आता है? अक्टूबर में। टीचर्स डे कब आता है? सितंबर में। ओके, चिल्ड्रंस डे कब आता है? दिसंबर में। एंड रिपब्लिक डे कब आता है? जनवरी में। ओके, तो ये अपना अपन ने लिख लिया। नेक्स्ट क्या है? बी वाला, राइट 5 सेंटेंस अबाउट एनी 3 ऑफ देम। ये अपन को जो ये 5 दिए थे ना, इनमें से किन्हीं 3 के ऊपर अपन को क्या लिखना है? 5 सेंटेंस लिखना है। जैसे कि अगर अपन इंडिपेंडेंस डे के ऊपर लिख रहे हैं तो इंडिपेंडेंस डे के ऊपर अपन 5 लिखेंगे। अगर गांधी जयंती के ऊपर लिखें तो गांधी जयंती के ऊपर 5 लिखेंगे ना। इस तरीके से अपन को इनके ऊपर 5 लिखने हैं और इनमें से कोई 3 में ही टॉपिक, 3 टॉपिक में ही सही करना है, ठीक है? पूरे नहीं करना अपन को। तो पहला टॉपिक अपन ने क्या लिखा? द इंडिपेंडेंस डे। इस पे अपन लिख लेते हैं 5 लाइन, 5 सेंटेंस, इट मीन्स, है ना। पहला क्या लिख सकते हैं अपन? इंडिपेंडेंस डे इज़ अ नेशनल फेस्टिवल इन इंडिया। तो इंडिपेंडेंस डे जो है वो राष्ट्रीय त्यौहार है भारत का। 15 अगस्त इज़ ऑल्सो नोन एज इंडिया डे इन मैनी कंट्रीज़। तो बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें ये दिन किस नाम से जाना जाता है? इंडिया डे के नाम से। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होस्ट फ्लैग इन द रेड फोर्ट। जो अपने प्राइम मिनिस्टर हैं वो रेड फोर्ट में फ्लैग ध्वजारोहण करते हैं। इन एवरी स्टेट चीफ मिनिस्टर ऑफ दैट स्टेट होस्ट द फ्लैग। और बाकी जब स्टेट जो स्टेट हैं उन स्टेट के चीफ मिनिस्टर फ्लैग होस्ट करते हैं, ठीक है। वेरियस कल्चरल इवेंट्स टेक प्लेस टू सेलिब्रेट द डे। और बहुत सारी कल्चरल इवेंट अपन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं इस दिन ताकि हम इस दिन को अच्छे से मना सकें। नेक्स्ट अपन किस पे लिखेंगे? गांधी जयंती पे। गांधी फर्स्ट इसका सेंटेंस क्या है? गांधी जयंती कम्स ऑन द 2nd of October एवरी ईयर। हर साल 2 अक्टूबर को आता है गांधी जयंती। इट इज़ अ नेशनल फेस्टिवल ऑफ इंडिया। ये नेशनल फेस्टिवल है इंडिया का। ऑन दिस डे चिल्ड्रन प्ले एक्ट बेस्ड ऑन महात्मा गांधी। और इस दिन बच्चे जो है वो महात्मा गांधी के ऊपर कुछ एक्ट करते हैं। पीपल टेक टू क्लीन द स्कूल, ऑफिस एक्सेट्रा। जो लोग हैं अपने स्कूल या फिर ऑफिस को साफ़ सफाई भी करते हैं इस दिन, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द 3 ऑफिशियल डिक्लेयर्ड हॉलीडे ऑन आवर कंट्री। और लास्ट जिस पे अपन एक लिखेंगे फिर से 5 सेंटेंस। तो अपन ने टीचर्स डे ले लिया। टीचर्स डे फर्स्ट इसका सेंटेंस का, टीचर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 5 सितंबर। 5 सितंबर को मनाया जाता है टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टीचर्स डे फॉल्स ऑन 5 अक्टूबर। चिल्ड्रन डांस एंड सिंग ऑन देयर डे, ठीक है, सॉरी ऑन दिस डे। इस दिन जो बच्चे होते हैं वो गाना भी गाते हैं और डांस भी करते हैं। मैनी कंट्रीज सेलिब्रेट टीचर्स डे। बहुत सारी कंट्री जो है वो टीचर्स डे सेलिब्रेट करती हैं। एवरी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज़ इट्स ओन टीचर्स डे। और हर कंट्री का अपना अपना टीचर्स डे होता है, ठीक है। हर कंट्री में अलग अलग दिन टीचर्स डे मनाया जाता है, ठीक है। So student, this is all about our poem, that is Monday's Childish Fear of Face. Okay.